नमस्कार, मैं हूं भागवत पटेल और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कबीरधाम जिले के विकास खंड बोडला स्थित राम नेउर गांव खुर्द में जो है 3 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जो है श्री राम ठाकुर देव महाराज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद शहीद स्मारक भवन का में जो है वो भारत माता चौक का अनावरण का भी कार्यक्रम रखा गया है और ग्रामीणों का यह जो सोच था, यह जो विचार था, इसमें ग्रामीण जो खुल के सहयोग किए हुए हैं। और क्या कुछ मामला है, हम ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से विचार को लेकर के किस तरीके से इनके द्वारा कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ ग्राम के कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करना चाहेंगे और बात करने के साथ साथ इनसे हम जानकारी यह जानना भी चाहेंगे कि यह कार्यक्रम किस तरीके से इनके द्वारा किया गया है, कैसी इसकी भव्यता थी और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही। क्या कुछ कार्यक्रम आपके ग्राम नेउर गांव में आयोजन किया गया है? ये अभी 3 दिवसीय जो मेला का आयोजन किया गया था, सबसे पहले दिन का था ग्राम ठाकुर देव महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठा, दूसरा शहीद स्मारक भवन और हम 2 दिन का ये 2 दिवसीय मेला आयोजन किए थे। किसी कारणवश से हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी नहीं आए तो शहीद स्मारक अनावरण समारोह आगे करेंगे। ये विचार हमारे पहले 1 साल पहले आया था। समस्त ग्रामवासियों द्वारा ये सोच विचार करके किए थे कि हमारे जो पुराने ठाकुर देव जो खूट है उसमें मूर्ति स्वरूप प्रतिमा प्रतिस्थापित करेंगे ताकि हमारा जो ठाकुर देव महाराज जी हैं वो अच्छे से उनके लिए जगह बन जाए और प्रतिमा स्वरूप स्थापित हो जाए। उसके बाद बीच में ये हम पूरे ग्रामवासी और युवा साथियों का विचार है कि क्यों ना सेनानियों का हम लोग फिर से उनको याद किए जाए। ऐसे करके हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे पहला ग्राम पंचायत है, हम नगर पंचायत और जिला पंचायत नगर पालिका में देखते थे कि सेनानियों का भारत माता का ये सबसे पहले वहाँ पे स्मारक थे। तो हम सोचे कि हमारे गांव में भी एक स्मारक भवन निर्माण किया जाए, ऐसा करके विचार है और इसी क्रम में हम 2 दिवसीय आयोजन किए हैं। जी बिल्कुल, भारत माता और शहीदों का सम्मान, शहीदों के सम्मान की बात हो रही है, शहीदों की श्रद्धांजलि की बात हो रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही? बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम में 3 दिवसीय मेला का आयोजन हो रहा है। जो प्रथम दिवस कल संपन्न हुआ, आज द्वितीय दिवस में हम सभी ग्रामवासी आज ग्राम ठाकुर देव महाराज जी की मूर्ति का वहां पर प्रतिस्थापना हुई है। उससे पहले सभी ग्रामवासी, विशेषकर मातृत्व शक्तियां, माताएं, बहनें और हमारी छोटी जो बच्चियां हैं, उन सभी पूरे हर घर परिवार, हर समाज से यहाँ पर हमारे गाँव से बेटियां उस कलश यात्रा में शामिल हुए, जो एक अपने आप में भव्य, दिव्य और अलौकिक रहा। और आने वाले समय में हम समस्त ग्रामवासी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। इसमें खुशी की बात ये रही कि इसमें हर समाज बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लिए, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें मिला, युवा साथियों का सहयोग समर्थन मिला और हमारे सभी नौनिहाल बच्चों का हमें प्यार स्नेह मिला। क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से आयोजन जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें गांव की एकता कितनी बढ़ सकती है? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल, ये इससे क्या है, आज जो हमारा जो ये कार्यक्रम का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सभी ग्रामवासी हर समाज वर्ग के बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज प्रतीत हुआ कि आज पूरे सभी समाज के वहाँ पर आज विशाल भोजन भंडारा रखा गया था, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लिए। विशेषकर सभी माताएं बहनें, लगभग आज 350 से 400 महिलाएं, हमारी बेटी बहन सभी लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। सभी उन लोग तो भोजन भंडारा में शामिल हुए, साथ साथ में सभी हमारे गांव के और हमारे सब वरिष्ठ जन, युवा साथी भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आने वाला ये इससे प्रतीत होता है कि हम अपने गांव के विकास के लिए हर क्षेत्र, हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह पर्यावरण का क्षेत्र में हो, चाहे गांव के अन्य गरीब जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हम हर सामाजिक मंच पर उनको एक पुरस्कार स्वरूप हम उनको अपना एक आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जी, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बच्चों के लिए, शिक्षा और विशेष तौर पे पर्यावरण, साथ ही साथ ग्राम की एकजुटता भी इस चीज को दर्शाती है कि गांव में आज जो हर वर्ग के लोग एक साथ जो खड़े हैं, ये ग्राम की एकजुटता को दर्शाती है। कुछ और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। सर, 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेकों
प्रकार का आयोजन, क्या कहेंगे? इसके बारे में सबसे पहले मैं तो भारत माता की जय, उसके बाद इस ग्राम के सभी इष्ट देवी देवताओं की जय। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत नेउरगांव खुर्द के हम सभी आम लोगों में एक मिसाल एकता की भावना है और उनके तहत युवा संगठन युवा मुट्ठी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम सभी गांव के छोटे से बच्चे लेकर बुजुर्ग सियान तक इनको सहयोग दिए और ये 3 दिवसीय जो मेला का आयोजन और पूरे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा। बात युवा मुट्ठी की आई, युवा मुट्ठी क्या चीज़ है और इनका कार्य क्या है? ये युवा मुट्ठी मतलब एक संगठन है। जब तक युवा संगठित नहीं होंगे तब तक कि न ग्राम के विकास, न ब्लॉक के विकास, न जिला के विकास, न राज्य के विकास, न ही राज्य के साथ साथ केंद्र का विकास भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र को के युवा साथियों को संगठित होना है और संगठित होकर चाहे कोई भी क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। ये मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुंदर संदेश, बहुत अच्छा संदेश है, प्रेरणादायक संदेश है कि अनेकता में एकता का परिचय। और जब तक के युवा साथी एकत्रित नहीं होंगे, युवा एकत्रित नहीं होगा, गांव का विकास नहीं हो सकता है और ना ही प्रदेश का विकास हो सकता है। प्रदेश के साथ साथ देश के विकास के लिए भी लोगों को जागरूक होना जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले युवा जो मुट्ठी संगठन नेउरगांव खुर्द में बनाया गया है, ये एक अनोखा पहल करते हुए नजर आ रहा है जो एक सराहनीय है और इस पहल को पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में भी लागू करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को इससे एक नई प्रेरणा मिले। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इससे भी बात करना चाहते हैं। विशेष तौर पे जो है इस ग्राम में जो आयोजन हुआ है तो ग्राम के जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम का जो प्रथम नागरिक होता है, ग्राम के एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, सचिव जी महोदय भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सचिव महोदय, आपके ग्राम में इस तरीके का आयोजन जी पंचायत में अनेकता में एकता का मिसाल नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है सर, एकता में एकता है, वही तो। पंचायत आज ये अनावरण होना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? सर अब नहीं आ पाया तो आज का जो कार्यक्रम है स्थगित रख रहे हैं। अब आगे के लिए डेट फिक्स करेंगे उसके लिए। रात्रिकालीन में भी यहाँ कुछ विशेष आयोजन हो रहा है? जी हाँ, रात्रिकालीन में हमारा हीरे सिन्हा का कार्यक्रम है, भजन गायक, उसके द्वारा कार्यक्रम रखा गया है और जो अतिथि नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से आज का डेट फिक्स नहीं हो पा रहा है। जी, भारत माता के अनावरण की बात हो रही थी। भारत माता का अनावरण जो है, चूंकि कार्यक्रम विशेष रूप से 2 दिवसीय था, परंतु किसी कारणवश मुख्य अतिथियों के नहीं आने की वजह से इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय किया गया है। भारत माता का अनावरण होना है, जो कार्यक्रम के चलते इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय कार्यक्रम का रूप दिया गया है। कुछ और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। ग्राम के सरपंच से भी हम बात करना चाहेंगे। सरपंच जी, आपके गाँव में एक नया मिसाल युवा मुट्ठी देखने को मिला जो प्रदेश में के सभी वर्गों में होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे ग्राम के सभी देवतुल्य जनता, इन सब से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और ये सबसे बड़ा आयोजन हमारे गांव में सबसे पहले मतलब हमारे गांव में ना बहुत बड़े आयोजन का एक मानता हूं पहले बार। तो सब ग्रामवासी के सहयोग से ही, आशीर्वाद से ही संपन्न होने जा रहा है। हमारे गांव में मतलब 2 दिन का आयोजन रखा गया है और कुछ कारणवश माननीय अतिथिगण नहीं पहुंच पाया आज के इस कार्यक्रम में, इसलिए आगे के इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय का आयोजन के लिए विचार रखे गए हैं। देखने में आई है भंडारा भी हम देखे, भंडारे में हजारों की तादाद में लोग जो है भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, भंडारा तो बहुत बड़ा आयोजन है और व्यवस्था भी बहुत बड़ी है और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से भंडारा का कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इस तरीके से मेले का आयोजन? नहीं, हमारे गांव में ये सबसे बड़े आयोजन का कार्यक्रम और पहले हो चुका है दशहरे का और उसके बाद ये सबसे बड़ा आयोजन है हमारे गांव में। दशहरा 1 दिन का आयोजन होता था, ये 3 दिवसीय है। हाँ, ये 3 दिवसीय। दशहरे में भी मतलब हमारे गांव के पूरे सहयोग से ही ना बहुत बड़ा आयोजन होता है दशहरे में भी
ये दूसरा आयोजन है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, सबसे बड़ा आयोजन। आज ग्राम पंचायत निरगांव खुर्द में ठाकुर देव प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विशाल रैली के साथ मात्र शक्ति इतने देखने को मिला है कि हम लोग ना 350 कलश बांटे थे, उससे बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। 400 महिलाओं का भव्य कलश यात्रा निकलकर ठाकुर देव स्थल पहुंचे। ठाकुर देव स्थल में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और भव्य तरीके से हुआ। और मेला का आयोजन 2 दिवसीय था, उसको 3 दिवसीय भैया के मतलब झारखंड में कुछ कारणवश मतलब जब बाहर हैं, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर होने के कारण उसको 3 दिवसीय किया गया है। और उस 3 दिवसीय में कल भैया आएंगे, उसके बाद अनावरण करेंगे भारत माता शहीद स्मारक का। इस गांव में मतलब श्री ठाकुर जी का मूर्ति का स्थापना हुआ है और इसमें 2 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया गया है ग्रामवासी के द्वारा। बहुत शानदार लग रहा है यहाँ का कार्यक्रम। रवि साहू है, सावतपुर पंडरिया से। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा आयोजन गांव में पहली बार हो रहा है और यह एक संदेश देता है, अनेकता में एकता का परिचय देता है कि जिस तरीके से आज पूरा नेऊर गांव खुर्द एक हुआ है, हमारे देश के युवाओं को भी एक होने की आवश्यकता है। कवर्धा से विनोद साहू के साथ सत्येंद्र भटघर की रिपोर्ट।